सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अभी रिसेंटली आज ही की न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजेस अपॉइंट हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजेस कौन से अपॉइंट हुए हैं, उन्हीं पे आज हमारा पूरा डिस्कशन है, जिसमें कि हम ये देखेंगे कैसे जजेस अपॉइंट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है और अभी करंटली क्या स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं फिर। तो देखिए क्या है करंटली Supreme Court gets two more judges. Center notifies appointment of Justice Ujjwal Boyan and Justice S.V. Bharti. So Justice Ujjwal Boyan and Justice S.V. Bharti are being appointed and currently they become the judges of the Supreme Court. आज ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है जस्टिस बोयान का एंड जस्टिस भाटी का सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। अब देख लेते हैं कि इसमें जो जजेस थे इनका बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में देखते हैं हम लोग पहले। तो द प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड जस्टिस बोयान एंड जस्टिस भाटी एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस बोयान जो थे, ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट, वो तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और जो जस्टिस आपके भाटी थे वो आपके केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे फॉर्मर। अब देखते हैं कि इनका टेन्योर कब तक है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, सो एज द सुप्रीम कोर्ट Justice Boyan will have a term till August 2029. So Justice Boyan का जो टेन्योर है वो अगस्त 2029 तक वो सर्व करेंगे एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड द टेन्योर ऑफ जस्टिस भाटी इज May 6, 2027. So जस्टिस भाटी का जो टेन्योर है वो 6 मई 2007 तक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इनका देखते हैं कि अपॉइंटमेंट से करंटली कितनी स्ट्रेंथ हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। सो विद दिस अपॉइंटमेंट द appointment of Supreme Court will have a strength of 32 judges out of the sanction 34. So total आपकी sanction 34 है, और after the appointment जो अभी current strength हो गई है वो 32 judges की हो गई है। That means only 2 judges are being left to in order to fill the particular criteria or the strength of 34 judges। केवल 2 judges ही रह गए हैं, बाकी अब जो 2 judges जो अपॉइंट हुए हैं इनसे 32 आपके judges की strength हो गई है। अब देखते हैं अगला एज पर दी। अब देखिए हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि कैसे कैसे जो कोलिजियम सिस्टम है, पहले कोलिजियम सिस्टम के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, अगर कोलिजियम सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करें तो देखिए कोलिजियम सिस्टम में होता क्या है, आपके अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर अपॉइंट होंगे देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सीजीआई इक्वल्स टू 5 जो होते हैं टोटल कोलिजियम में स्ट्रेंथ होती है, जो कि नेम रिकमेंड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, जो फर्दर आपके प्रोसीड होते हैं आगे अपॉइंटमेंट के लिए। अब इसमें अगर 4 में से अगर 5 में से एटलीस्ट 4 जजेस टू बी सेटिस्फाइड, 5 में से एटलीस्ट 4 जजेस को सेटिस्फाई होना पड़ेगा अगर अपॉइंटमेंट होना है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। तो आपका यही कोलिजियम ने, इन्हीं कोलिजियम सिस्टम ने क्या क्या डायमेंशंस देखे हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस बोयान एंड जस्टिस भाटी टू द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या क्या कंसीडरेशन देखी है हम लोग वो डिस्कस करते हैं। देखिए, as per the resolution while recommending the 2 names the collegium has taken into consideration। तो collegium system ने क्या क्या consideration लिया है, क्या क्या ड्यू डेलिब्रेशन ली है, या क्या क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी है बिफोर द अपॉइंटमेंट। अब देखिए, द सीनियोरिटी ऑफ चीफ जस्टिस एंड द सीनियर स्यून जजेस इन देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट हाई कोर्ट, उनकी सीनियोरिटी देखी जाती है कि कितने सीनियर हैं एज पर द अपॉइंटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट देखा जाता है कि कितने सीनियर जजेस हैं for the purpose to appoint them as a Supreme Court judge। पहली चीज। सेकेंड, the merit, performance and integrity, प्रॉपर परफॉर्मेंस देखा जाता है, जजमेंट देखे जाते हैं, इंटीग्रिटी, डाइवर्सिटी, कितने इफेक्टिव जजमेंट्स हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है या कोई ऐसा जजमेंट तो नहीं है जो बहुत सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म रहा है। ये सारी चीजें फैक्टर्स देखी जाती हैं बिफोर द अपॉइंटमेंट और बिफोर द एलिवेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सेकंड पॉइंट आपका है मेरिट, परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रिटी। अब अगर थर्ड पॉइंट पे हम लोग चले, द नीड टू इंश्योर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी को इंश्योर करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट और द एलिवेशन फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आगे वाले, representation of high courts which are not represented in or inadequately being represented।
प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाता है कि हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये फैक्टर भी देखा जाता है कौन से जजेस किस हाई कोर्ट से बिलोंग कर रहे हैं और प्रॉपर कौन से हाई कोर्ट का प्रॉपर आपका सुप्रीम कोर्ट में आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट भी देखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाई कोर्ट व्हिच आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड इनएडिक्वेटली इन द सुप्रीम कोर्ट and appointment of persons from marginalized and backward segments। marginalized and backward segments से अगर कोई जजेस है उनके भी फैक्टर देखे जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। एंड जेंडर डाइवर्सिटी देखी जाती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है और जेंडर डाइवर्सिटी देखी जाती है, कितनी फीमेल जजेस हैं एंड कितने मेल जजेस हैं। ये आपका प्रॉपर प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट। अब देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट क्या क्या प्रोसेस होता है। तो अगर हम अपॉइंटमेंट के प्रोसेस की बात करें तो ये आपका सेक्शन 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से गवर्न होता है, जिसमें प्रॉपर कैसे कैसे बात क्यों जो भी आपके प्रॉपर प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट का, वो है आपका एटलीस्ट 5 इयर्स हाई कोर्ट जज, और आपको 5 साल हाई कोर्ट जज रहना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट 10 इयर्स होल्ड, आपको कम से कम 10 साल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस इन 2 और मोर हाई कोर्ट्स में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और लास्टली अगर हम देखें जो फाइनल है उसके लिए आपको अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, a distinguished jurist, या फिर अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है उनका भी अपॉइंटमेंट हो सकता है। हालांकि आज तक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में कोई भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट अपॉइंट नहीं हुए हैं, या तो अपॉइंट उनका होता है अपॉइंटमेंट, या तो वो हाई कोर्ट जज रह चुके हैं, या फिर आइदर ही और शी इज हाई कोर्ट एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, तो उन्हीं का अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट में कोलिजियम नेम रिकमेंड करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। तो इसमें अगर हम देखें कोलिजियम नेम रेफर करता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कोलिजियम नेम रेफर करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से नाम जाता है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नाम जाता है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर प्लस जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो ड्यू डेलिब्रेशन करते हैं उन पर्टिकुलर जजेस के नेम पर, और फाइनली प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट तो फाइनली प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इसी को देखते हुए, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारे इस पर्टिकुलर आज जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है जस्टिस उज्जवल बुवान एंड जस्टिस एसवी भाटी। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके आगे आने जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लीगल जीके भी बहुत स्टेट्स में कवर होती है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।